Hello students, this is the second video of this lesson Discovering Tet, the saga continues. Okay students, आपने फर्स्ट वीडियो देखी, उसमें मैंने इसको बताया था, इसके बारे में पूरी उसकी डिटेल्स बताई थी, इंट्रोडक्शन दिया था और आपको ये बताया था कि 5 जनवरी 2005 में किस तरह इसको सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जिसकी डेथ आज से लगभग 3300 ईयर्स पहले हो गई थी। किसकी? किंग टट की। ओके, थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम हियर। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb 26 feet underground to pay their respect. Okay? All afternoon, पूरे दोपहर जो यूजुअल टूरिस्ट की लाइन लगी होती थी, पूरे वर्ल्ड से आते थे वो टूरिस्ट जो नॉर्मली पूरे वर्ल्ड से आते थे, वो कहाँ पे उतरे? डिसेंडेड इनटू, डिसेंडेड का मतलब उतरना, वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उतरे। कहाँ पे? जिसको चट्टानों को काट करके बनाया गया था, उस मकबरे को, उस टोम को चट्टानों से काट करके, कहाँ पे? 20 फीट अंडरग्राउंड, चट्टानों को काट करके 26 फीट नीचे बनाया गया था। वो वहाँ पर पहुँचे अपनी रेस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, यानी कि अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए पूरे जितने टूरिस्ट थे वो भी वहाँ पर पहुँचे। क्लियर? दे गेज्ड एट द मोरल्स ऑफ द वॉल ऑफ द बरियल चैम्बर, जो बरियल चैम्बर था वहाँ पे उनके जो मुराल्स का मतलब जो दीवारों पर अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनी होती हैं, भित्ति चित्र नॉर्मल जिसको बोलते हैं, उनको उन्होंने देखा। जो बरियल चैम्बर का मतलब जहाँ पे उनको दफन किया गया था, वो चैम्बर जो रूम टाइप था पूरा, उसको उन्होंने देखा। एंड पियर्ड एट द टट्स ग्लाइडेड फेस, पियर्ड का मतलब झांकना होता है नॉर्मल में, लेकिन यहाँ पे मतलब है ध्यान से देखा। किसको ध्यान से देखा? द टट्स ग्लाइडेड फेस, ग्लाइडेड मीन्स गोल्डन, जो था, जो चमक रहा था उसका फेस, टट का गोल्ड का था ना, तो गोल्डन फेस को ध्यान से देखा उन्होंने। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और जो उस मम्मी के आकार का जो सबसे इफेक्टिव आप कह सकते हैं, प्रभावशाली था, वो क्या था? आउटर कॉफिन लिड, जो कॉफिन मीन्स ताबूत जिसके अंदर डेड बॉडी रखी जाती है, उसको जो भारी एरिया था, लिड था, भारी एरिया था, आउटर लिड जो था वो बहुत सुंदर था, बहुत ही गोल्ड का, वैसे भी वो गोल्ड का बना हुआ था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, उसको देखा। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, और कुछ जो विजिटर्स थे कुछ तो उन्हें देख रहे थे और कुछ विजिटर्स जो होते उस गाइड बुक में उनके बारे में लिखा हुआ था ना, तो गाइड बुक में धीरे धीरे विस्पर, धीरे धीरे उसको पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ विजिटर्स थे जो बिल्कुल साइलेंटली खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डिंग टट untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ जो विजिटर्स थे वो साइलेंटली खड़े हुए थे और शायद वे पॉन्डरिंग कर रहे थे, पॉन्डरिंग का मतलब थिंकिंग, शायद ये सोच रहे थे उसकी अनटाइमली डेथ के बारे में। अनटाइमली डेथ क्यों थी? क्योंकि अर्ली एज में 19 ईयर्स एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो अनटाइमली थी वो, तो उसकी एज के बारे में सोच रहे थे। और या फिर पॉन्डरिंग विद अ शिवर इफ द फेरोज कर्स, और कांपते हुए ये आश्चर्य कर रहे थे कि अगर फेरोज का कर्स, फेरोज का जो अभिशाप था, अगर वो सच हो गया तो क्या होगा। और वो कर्स क्या था, वो श्राप क्या था? डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, क्योंकि उस पर ही लिखा हुआ था, ये उस पर ही बताया गया था उसके बारे में कि अगर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया, इस ताबूत को डिस्टर्ब किया, टट की बॉडी को डिस्टर्ब किया, तो या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या उस पर कोई ना कोई मिसफॉर्चून आ जाएगा, यानी कि उस पर विपत्ति आएंगी, यानी कुछ ना कुछ घटित होगा इस तरह से। वो रियली ट्रू, तो ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा ये सच निकला तो क्या होगा, क्योंकि अब तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई कहीं सीटी स्कैन के लिए ले जा रहे हैं, कहीं निकाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो अब तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं,
तो वही सोच रहे थे कि क्या होगा अगर ये ट्रू निकली बात, अगर ये बात सच निकली तो क्या होगा। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first time. अब जो ये जही हवास थे, ये कौन थे जही हवास? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज मतलब पुरातत्ववेत्ता थे ये, और उस सेक्रेटरी जनरल थे ये इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बॉडी पर झुक करके उसे ध्यान से देखा, फर्स्ट लुक दी उन्होंने, वो ध्यान से देखा, तो उन्होंने क्या कहा? द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920। उन्होंने कहा अरे इस मम्मी की तो कंडीशन बहुत ही बैड है, बहुत ही खराब है। क्यों? रीजन भी बताया उसका कि जो कार्टर ने 1920 में किया इसके साथ, उसकी वजह से इस मम्मी की तो कंडीशन बहुत खराब है। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, जो कार्टर थे जिनका फुल नेम हॉवर्ड कार्टर था, दैट इट वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड द स्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। यानी कि बहुत सारे निष्फल प्रयास के बाद, सर्चिंग के बाद, जिन्होंने 1922 में इनको डिस्कवर किया था, टटकी जो ये था, इसको टॉम को डिस्कवर किया था, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि पुरातत्वविद थे। ब्रिटिश पुरातत्वविद थे यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1922 में इनकी बॉडी को डिस्कवर किया, इनके ताबूत को डिस्कवर किया, इनकी मम्मी को डिस्कवर किया, यू कैन से। इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in an antiquity were surprisingly complete. Its contents, अब इनके अंदर की जो चीजें थी, वस्तुएं थी, यद्यपि वो प्राचीन समय में जल्दीबाजी में छूट गई थी उस समय, लेकिन वो आश्चर्यजनक रूप से कंप्लीट मिली, पूरी मिली। They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. अब इतना बड़े जो कलेक्शन था, कलेक्शन भी किसका? रिचेस्ट रॉयल्स, यानी कि जो राजसी वस्तुओं का इतना बड़ा कलेक्शन, इतना बड़ा संग्रह अभी तक नहीं मिला, यानी कि जो उसमें मिला वो अभी तक नहीं मिला था। हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड, और ये इतना बड़ा संग्रह जो राजसी वस्तुओं का मिला है, ये फेरोज तो मतलब किंग, यानी कि किंग की लीजेंड मीन्स किंवदंती, जो स्टोरी चली आती है, उसका एक पार्ट बन गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिजरेक्शन। अब जो ये कलाकृतियां थी इनकी, गोल्ड की बनी हुई थी सारी, और जो इटर्नल ब्रिलियंस थी, यानी कि जो इनकी स्थायी चमक थी, वो ऐसे नहीं थी, वो स्थायी थी, परमानेंट ग्लिटर थी, वो परमानेंट चमक थी उसकी। मीन टू गारंटी रिजरेक्शन, जिसकी मीनिंग था कि रिबर्थ होता है, यानी कि आफ्टर लाइफ भी कोई चीज़ होती है, यानी कि जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी है, उसकी एक तरह से गारंटी थी। क्वाइट अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और उनकी इन चीज़ों ने, इस डिस्कवरी के बाद में इनकी खोज ने सनसनी फैला दी, जो सारी खोज की उन्होंने, डिस्कवरी की, इस चीज़ ने सारी सनसनी फैला दी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि आज भी बड़े ध्यान देने वाली बात है ये। बट इट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन टेट की जो बॉडी को बरीड किया गया था, उनको दफनाया गया था, उसमें एवरीडे थिंग्स का मतलब डेली यूज की चीज़ें भी रखी गई थी, क्योंकि ये तो बहुत रिच थे, बहुत ही भाई राजसी परिवार था, बेहद रिच थे, तो इनके साथ सारी ही बहुत ही मतलब प्रीशियस चीज़ें भी रखी थी, और वैसे भी बहुत कम एज में हो गया था, और एक तरीके से लास्ट था, इसके बाद उनकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, तो सारे उसके साथ ही दफन कर दिया गया था। एवरीडे थिंग्स
ही हैड वांट इन आफ्टर लाइफ, यानी कि आफ्टर लाइफ के बाद जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें किंग टट के जब बरीड किया गया था किंग टट को, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी। अब क्या क्या चीज़ें थी, मतलब मेनली क्या क्या चीज़ें थी नॉर्मली, बोर्ड गेम्स यानी कि गेम्स वगैरह के, नॉर्मल जो ज़रूरत होती है नॉर्मल लाइफ में वो सारी चीज़ें बरीड की। तो बोर्ड गेम, अब ब्रॉन्ज रेजर यानी कि कांसे का जो रेजर होता है, रेजर तो आप जानते ही हैं। लिनेन अंडरगारमेंट्स यानी कि उनके अंडरगारमेंट्स भी रखे गए थे, और लिनेन यानी कि जो बहुत प्रीशियस क्लॉथ होता है उसके अंडरगारमेंट्स भी रखे गए थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, केसेस मीन्स यूटेंसिल्स, बर्तन, यानी कि भाई जिनमें हम खाना खाते हैं उसके लिए, और वाइन वगैरह पीते थे तो वाइन वगैरह के बर्तन भी, खाना खाने के पीने के बर्तन भी उनके साथ रखे गए थे। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू? Thank you very much. Remaining part of this lesson will be covered in our next video. Thank you.